नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। गोरखपार दिल्ली शाहदरा स्थित श्री राजमाता झंडेवाला मंदिर में स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के सानिध्य में सामूहिक विवाह महोत्सव में 4 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। संस्थान के सह प्रबंधक राम बोरा ने बताया कि स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बेटी बसाओ के रूप में आगे बढ़ाते हुए लगातार अभावग्रस्त परिवार की कन्याओं का विवाह किए जाते रहते हैं। इसी कड़ी में 4 अभावग्रस्त परिवारों की कन्याओं का सनातन संस्कृति द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा विवाह संपन्न किया गया। मंदिर की महिलाओं सेवादारों ने मंदिर के मुख्य द्वार पर दूल्हों के मस्तक पर तिलक लगाते हुए आरती उतार कर स्वागत किया। गणमान्य लोगों की उपस्थिति के साथ वर वधु पक्ष के लोगों की करतल ध्वनि के बीच वर वधु ने एक दूसरे को जयमाला पहनाकर स्वीकार किया। विद्वान पंडित श्री राम शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ फेरे सप्तपदी संपन्न कराई गई। नवदंपतियों को विदाई के समय उपहार स्वरूप पलंग, अलमारी, कपड़े, बर्तन एवं दैनिक उपयोग का घरेलू सामान दिया गया। इस अवसर पर कन्यादान में विशेष रूप से गुरु माता पूजा जी, महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्ति जी महाराज, स्थानीय सांसद मनोज तिवारी, प्रसिद्ध पार्श्व गायक कुमार विशु, विधायक जितेंद्र महाजन ने पहुंचकर कन्याओं का मान बढ़ाया। स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि गृहस्थ आश्रम के द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की सहजता से प्राप्त कर लेता है। संत महात्माओं, देवी देवताओं ने भी उत्तम गृहस्थ आश्रम को अपनाया है। उत्तम गृहस्थी जीवन के लिए सहनशील स्वभाव अति आवश्यक है। सांसद मनोज तिवारी ने स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा किए जा रहे आध्यात्मिक ज्ञान के साथ समाज सेवा हेतु कन्याओं का विवाह, एम्बुलेंस सेवा, लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार, अस्थि विसर्जन, प्रतिदिन भंडारा, राशन वितरण एवं अनेक कार्यों के लिए हमें सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। कुमार विशु ने बेटी को शिक्षा एवं विदाई से संबंधित गीत गाकर माहौल को भावुक कर दिया। इस अवसर पर पुरानी दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रवेश शर्मा, आचार्य नरेश वशिष्ठ, पुरानी दिल्ली नगर निगम के पूर्व चेयरमैन अनिल वशिष्ठ, कुसुम तोमर, सचिन शर्मा, विमन मल्होत्रा आदि उपस्थित रहे। केशव इवेंट के लोकेश वर्मा और केशव वर्मा ने राजेश्वरानंद जी महाराज को पटका पहनाकर एवं राम दरबार की सुंदर छवि भेंट कर उनको शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं दी। दोस्तों, ये जानकारी, ये मंगलमय कार्यक्रम आपको कैसा लगा और आप इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात अवश्य रखें। नमस्कार। कि किसी के विवाह में अगर एक महात्मा आ जाए तो ऐसा लगता है कि विवाह कितना बड़ा हो गया। अरे बहुत सिद्ध महात्मा आए थे यहाँ, तो ऐसे ऐसे महात्मा चरण 3 तो हमारे सामने बैठे हैं और एक हमारी राजमाता, एक जो राजमाता जी वो भी बैठी हुई, वो भी उपस्थित। तो ये विवाह बहुत विशेष हो गया। मैं तब से सोच रहा था कि कितनी कृपा हुई है भगवान की तीनों वर पर और 3 वधू। इसलिए मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कह के कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहर। हमारे दोनों अक्सर जब लोग निमंत्रण देखते हैं तो उस पर लिखा होता है कि 2 हृदय मिले, 2 सुमन खिले, 2 सपनों ने श्रृंगार किया, 2 दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। और यही सनातन रीत है। और आज राजेश्वरानंद महाराज जी एवं गुरु माता जी का वाह, ये विवाह का वर्षगांठ भी है। आप सबके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। संसार का अगर कोई सबसे पवित्र साधन है परमात्मा को प्राप्त करने का तो वो है गृहस्थ। जितने संत महापुरुष हुए, गुरु वशिष्ठ गृहस्थी, भगवान श्री रामचंद्र गृहस्थ, कबीर साहब गृहस्थी, यानी गृहस्थ
गृहस्थ में रहकर सबसे पहला ज्ञान मिलता है। आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है ना, भगवान के मंदिर में जाकर सारे के सर्कमस्टांसेस हमारे अनुकूल हो, जल चढ़ाने में बड़ा मजा आता है, भीड़ ना मिले, भोग लगाने में बड़ा मजा आता है, हमारा अहंकार बढ़ता है। रावण 50,000 की मूर्ति लाए, 10 इन्हीं बच्चों के साथ इन बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ कि जितने लड़के हैं वो कभी ये मत समझिए कि जो औरत को तो कह दिया गया कि पति देवो भव। याद रखना, पत्नी भी देवी भव। अगर पत्नी साक्षात शक्ति है, पत्नी अन्नपूर्णा है। अगर ये बेटियां, ये बहनें, ये माताएं प्रसन्न होती हैं तो भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट मिलता है। और बच्चे का पालन पोषण बाप पैसा कमा सकता है, लेकिन जिस आदमी ने माँ ने देखी होगी ना, मैं शर्त लगा के कहता हूँ उसकी जिंदगी में कोई ना कोई कमी जरूर होगी। ये माँ है, ये शक्ति है, ये भक्ति है, ये अन्नपूर्णा है, ये शांति है, ये लक्ष्मी है। और मेरी बेटियों, समय आने पर आप महाकाली भी बन सकती है, याद रखना। कोई जरा सा आपकी तरफ नजर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।